बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे यूजिंग नेम स्पेस std कि ये स्टेटमेंट C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम में क्यों लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें ये यूजिंग नेम स्पेस std ये हर प्रोग्राम में हम कमोबेश दूसरी लाइन पर लिख रहे होते हैं। हर प्रोग्राम में ये क्या है, ये एक फैसिलिटी है जो C++ लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द नेम स्पेस, ये हमें नेम स्पेस प्रोवाइड करती है टू राइट द स्टेटमेंट्स, कि हम स्टेटमेंट्स को लिख सकें इन स्टैंडर्ड नोटेशन, एक स्टैंडर्ड नोटेशन की शक्ल में। आसान लफ्ज़ों में हम ऐसे कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, इट प्रोवाइड द मेथड टू राइट द C++ स्टेटमेंट्स। क्या ये हमें एक सिंपल मेथड प्रोवाइड करती है कि हम C++ की जो स्टेटमेंट्स है उसको आसान तरीके से लिखें। अब हम इसका डेव C++ में एक प्रोग्राम बनाकर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये आपके पास डेव C++ का एक सॉफ्टवेयर है जो आपने पहले इंस्टॉल कर लिया होगा। इसको रन कर लेते हैं। आपने यहाँ फाइल के नीचे ये जो आइकन बटन बना हुआ है न्यू का, इस पर क्लिक करना है। फिर ये सोर्स फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखना है #include iostream। अब यूजिंग नेम स्पेस std int main, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये 4 लाइनें आपने हर प्रोग्राम में लाजमी लिखनी है। और आखिर में रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं? ताकि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली क्लोज हो जाए। आपके इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इसे कॉल कर रहा होता है तो ये जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद एंड होता है तो ये सक्सेसफुली एंड हो, इसलिए इसमें रिटर्न ज़ीरो लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से ये यूजिंग नेम स्पेस जो है इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम एक वेरिएबल लेते हैं, ए वेरिएबल ले लिया। हम लिखते हैं std और आगे डबल कॉलन डालते हैं cout, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर वैल्यू सेमीकोलन std cin a सेमीकोलन std डबल कॉलन डालेंगे cout, हम लिख देते हैं, लेट से हम कह देते हैं इसको square स्क्वायर इज इक्वल टू और a स्टैरिक a। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें, यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा और cout से पहले भी std लिख दिया है, cin से पहले भी std लिख दिया है। आप इस तरह भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को बनाने के बाद पहले सेव करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर रन। सेव करते हैं, ये एक सेव का बटन है, इसको गौर से देखें, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये फाइल नेम लिखा हुआ, फाइल नेम के सामने यहाँ पर आपने इसका नाम लिख देना। मैं इसका नाम लिख देता हूँ test3 या test2, कोई भी नाम फाइल का लिख देते हैं। स्पेस ना डालें तो अच्छी बात है फाइल नेम में। और सेव के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये सेव हो गया। सेव करने से ये प्रोग्राम क्या होता है, हार्ड डिस्क में जाकर परमानेंटली सेव हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप प्रोग्राम को बाद में दोबारा चलाकर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे ये आपका प्रोग्राम लिखा हुआ ज़ाया हो जाता है।
अब इसे कंपाइल करते हैं। ये एक आइकन है कंपाइल का, इस पर क्लिक कर लेते हैं तो नीचे इसका रिजल्ट आ गया एरर 0 वार्निंग 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई एरर नहीं है। तो आप गौर करें कि यहाँ पर मैंने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा, लेकिन मैंने सी आउट से पहले std और डबल कॉलन डाल दिया, सी इन से पहले std और डबल कॉलन डाल दिया, और सी आउट से पहले फिर std और डबल कॉलन डाल दिया। अब हम इसे, अभी ये प्रोग्राम हमारा 100% ठीक है। हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये देखें, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है एंटर वैल्यू, ये किस वजह से आ रहा है? इस सी आउट कमांड के लिखने की वजह से आ रहा है। आगे लिखा हुआ है सी इन। सी इन क्या करती है? रन टाइम पर यूजर को वैल्यू दे देती है। लेट से मैं वैल्यू देता हूं 9, इसको वैल्यू लिखकर एंटर करूंगा। ये 9 वैल्यू कहां जाएगी? सी इन की कमांड में, और सी इन की कमांड किसको, ये वैल्यू किसको असाइन कर देगा? ए वेरिएबल को दे देगा। तो जो भी वैल्यू आप यहां रन टाइम पर लिखते हैं वो वैल्यू सी इन में जाती है, या यूं कह लें कि सी इन इस वैल्यू को गेट करता है और उससे आगे जो भी वेरिएबल लिखा होता है उसके हवाले कर देते हैं या उसको असाइन कर देते हो। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, यहां लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर इज 81, यानी 9 का जो मुरब्बा है या स्क्वायर है वो 81 है। ये किस वजह से आ रहा है? ये खुद ब खुद नहीं आ गया, ये मैंने यहां पर लिखवाया हुआ है स्क्वायर इज इक्वल टू ए ज़रब बे, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ये बनेगा 81। तो ये जो चीज डबल कोटेशन में लिखी होती है ये खुद प्रिंट होती है यहाँ पर आउटपुट में, और ए मल्टीप्लाई ए से क्या हो रहा है? 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई होकर 81 बन रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को आपने देखा कि मैंने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा, लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी भी सक्सेसफुली रन हो गया है। अब यहां पर हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। जब हम यहां पर लिख देते हैं तो बार बार यहां पर इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सी आउट से पहले और सी इन से पहले। यहां से हम इसको क्या कर देते हैं? std को खत्म कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम में हमने तो चूंकि चेंजेस की हैं और इसलिए इसको दोबारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे यहां से कंपाइल करेंगे। अगर आप इसका कंपाइलेशन का रिजल्ट्स देखें यहाँ पर नीचे, तो एरर भी 0 और वार्निंग भी 0। और यहाँ पर आप और से देखें, ये हमने रन कर लिया। यहाँ से रन करने के बाद मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, 5 एंटर करता हूँ, तो ये इसका स्क्वायर रूट 25 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही समझा था कि ये यूजिंग नेम स्पेस std लिखने से क्या होता है। अगर इसे ना लिखें तो क्या होगा? हमने दोनों तरीके से इस प्रोग्राम को चलाकर देखा है, रन करके देखा है। तो यूजिंग नेम स्पेस std, ये कमांड्स को लिखना, जैसे मैंने सी आउट और सी इन के साथ लिख दिया था, तो यहाँ ऊपर नहीं लिखा था। तो ये कमांड्स को या स्टेटमेंट्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशंस प्रोवाइड करता है, एक मेयारी तरीका मुहैया करता है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को लिखें और बार बार std सी आउट और सी इन के साथ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।